नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान में बनी नई सरकार और पाकिस्तान के लिए इस समय आर्थिक संकट और उसके साथ ही जुड़ा राजनीतिक संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएई और सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए थे। वहाँ पर उन्हें आर्थिक मदद के वादे तो किए गए, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ आया नहीं है। माना जा रहा है कि अभी उस पर बातचीत चल रही है और हतमी फैसला, कोई आखिरी फैसला अभी तक उस पर नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ जो आईएमएफ से उनकी बातचीत हुई है, उस पर भी अभी आखिरी मोहर नहीं लगी है। आखिरी मोहर न लगने के पीछे कारण ये कि आईएमएफ के जिस दल को पाकिस्तान आना था, उसने पाकिस्तान का आने का दौरा कैंसिल कर दिया है और या आप यूँ कहें कि पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन उनकी मुलाकात तय है और वो मुलाकात अब कतर में होने जा रही है। उससे पहले आईएमएफ की तरफ से ये कहा गया है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएँ या कम से कम पेट्रोल पर जो सब्सिडी दी जा रही है, वो ख़त्म की जाए। अब वो सब्सिडी सरकार ख़त्म करे तो उसका बोझ कहाँ जाएगा, ये देखने की बात होगी। दूसरी तरफ ये भी कि कतर में जो मुलाकात आईएमएफ के साथ होने जा रही है, उसमें अब मिफ्ता इस्माइल जो वित्त मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह पर लंदन से इशाक डार, जो कि भूतपूर्व वित्त मंत्री हैं, वो आ रहे हैं और वो 18 तारीख को आईएमएफ से कतर में मुलाकात करेंगे। अब इस तमाम बात को इस नज़रिए से भी देखिए कि चुनाव की टाइमिंग और आईएमएफ से के साथ डील को कैसे देखा जाए। अगर ये अभी चुनाव की बात की जाती है तो जाहिर है आईएमएफ पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि जो भी पॉलिसी बने और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो एक सरकार लेकर आगे चले। लेकिन एक ऐसी सरकार जो चुनाव में जाने वाली होगी, उससे आईएमएफ इसलिए बात नहीं करेगा क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम होगा कि ये सरकार वापस सत्ता में आ रही है या नहीं। तो वो जब तक कोई नई सरकार ना बन जाए तब तक वो इस प्रोग्राम पर मौजूदा सरकार से बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चुनाव की बात अभी नहीं की जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस सरकार को आईएमएफ के प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना होगा और अगले 1 से 1.5 साल के अंदर तमाम आर्थिक सुधार लाए जाएंगे, ताकि उस समय पर चुनाव पर जाया जाए जब आर्थिक स्थितियां सामान्य हो जाएं। लेकिन अभी इसकी कोई एक धड़ा ऐसा भी है पाकिस्तान की सरकार में जो ये मानता है कि जल्द से जल्द चुनाव करा दिए जाएं और नए मैंडेट के साथ आईएमएफ से बात की जाए और फिर अगले 5 साल मिल जाएंगे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो इतने हैं कि तब तक सर्वाइव किया जा सके। पाकिस्तान के पास माना जा रहा है कि जो फॉरेन रिजर्व हैं वो 2 से 2.5 महीने के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन जो चुनाव करवाने के लिए जो ईसीपी है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने 7 महीने का समय मांगा है। 7 महीने का समय के मायने हुए लगभग अक्टूबर से पहले अगर वो चुनाव नहीं करवा सकते हैं तो आप अक्टूबर तक इस सरकार को बिना आईएमएफ के प्रोग्राम के लेकर आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस बीच में आप ये भी पाएंगे कि चीन ने जो 2.3 बिलियन यूएस डॉलर दिए थे इनको अकाउंट में रखने के लिए, ताकि ये आईएमएफ से लोन के लिए अप्लाई कर पाएँ, वो समय ऐसा आ गया है जहां पर अब इस महीने पाकिस्तान को चाइना को 1 बिलियन डॉलर वापस करना है। और चूंकि इनके पास अभी वो देने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है, तो चाइना से रिक्वेस्ट की गई है कि उसका रोल ओवर दे दिया जाए, कि वो पेमेंट बाद में कर दी जाए। अभी तक चाइना ने उसका जवाब नहीं दिया है। बात इतनी ही नहीं है, शहबाज शरीफ को चाइना जाना है, अभी चाइना जाने का दौरा उनका तय है, उसकी रिक्वेस्ट चाइना भेजी जा चुकी है। अभी तक चाइना की तरफ से न कोई तारीख दी गई है, न उनको आने के लिए हामी दी गई है। आपको ये भी ध्यान रख देना चाहिए कि बहुत देर नहीं हुई है कि इमरान खान अभी चीन से होकर आए हैं, तो इतनी जल्दी एक ही देश के 2 दौरे करवाए जाने का कोई बड़ा औचित्य शायद चाइना को समझ में नहीं आ रहा है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, कैसर बंगाली या हफीज़ पाशा, ये सब के सब ये बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तुरंत आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं गया तो बैंकरप्सी की हालत आ सकती है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर ये अगले 1.5 साल चलते हैं तमाम आईएमएफ की पॉलिसीज को लेकर, तो इसके माने ये भी होंगे कि आने वाला तमाम फाइनेंशियल बर्डन इस सरकार को उठाना होगा और जनता को उससे जूझना होगा।
उस जूझने के जो चुनावी परिणाम होंगे, जो जनता परेशान होकर इनको वोट देगी या नहीं देगी, या दोबारा सत्ता में आने में इनका वोट बैंक कितना कटेगा, ये अगेन एक मुश्किल है जिसे सरकार महसूस कर रही है। हम इस मुद्दे पर और लगातार बातें करते रहेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि इस समय पर शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट के बड़े सदस्य लंदन जा चुके हैं और नवाज शरीफ से मिलने के लिए। माना जा रहा है कि उसमें न सिर्फ पंजाब में जो मौजूदा संकट है, सरकार का संकट, उसको गवर्नर के और राष्ट्रपति का जो क्रिएट किया हुआ संकट है, जिसकी वजह से पंजाब में अभी तक कैबिनेट नहीं बन पाई है, वो सारे मुद्दे वहाँ डिस्कस होने हैं। इसके अलावा इमरान खान से कैसे निपटा जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। इलेक्शन कब करवाया जाए, ये बड़ा मुद्दा है। और आर्थिक सुधारों को किस गति से लेकर चला जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, वहाँ पर अपने ही वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल की जो पॉलिसी है उसको लेकर कुछ विरोधाभास हैं। माना जा रहा है कि कुछ लोग उनकी पॉलिसी से सहमत नहीं है, कि वो एज इट इज़ IMF के प्रोग्राम को मान चुके हैं और मानने की बात कर रहे हैं और उसको इसी रूप में लेकर चलना चाह रहे हैं जैसे IMF कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इशाक डार, जो लंदन में बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ, उनका ये कहना है कि हमें इस तमाम प्रोग्राम को रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है। ठीक यही कारण है जिसकी वजह से इशाक डार 18 तारीख को कतर में IMF की मुलाकात में जा रहे हैं, न कि मुफ्ता इस्माइल। तो अब देखना ये होगा कि इस बीच में लंदन से माना ये जा रहा है कि लंदन की जो मुलाकात होने जा रही है सरकारी स्तर पर नवाज शरीफ के साथ, यहाँ से कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और देखने की बात ये भी होगी कि आने वाली 18 तारीख के बाद जो IMF की मुलाकातें होंगी उनका परिणाम क्या आता है। हम इस मुद्दे पर लगातार निगाह बनाए रखेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि पाकिस्तान इस समय बेहद गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। इससे कैसे निपटा जाए, देखने की बात होगी। एक और नई खबर जो अभी आई है वो ये कि कल देर शाम कराची में जो के इलेक्ट्रिक वो कंपनी है जो वहाँ पर बिजली की सप्लाई करती है, उसने दिन में 4 बार लोड शेडिंग की घोषणा ऑलरेडी कर दी है। आप इस खबर को जोड़कर देखिए कल रात की हमारी खबर से कि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उन्होंने पावर प्लांट्स को इस महीने के बाद चलाने से मना किया है, और ये भी कि वो एडवांस में 300 अरब रुपए मांग रहे हैं अपनी पहले की पेमेंट्स का, इससे पहले कि वो कोई और बिजली बढ़ाने की बात करें, बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करें। धन्यवाद।